हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है। अगर सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार फटाफट से यस लिख दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? एक बार फटाफट से यस लिख दो जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों आप सभी का स्वागत है अपनी कक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना? तो आज अपनी पहली लाइव क्लास है, तो आज से अपन क्लास 10th शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों इससे पहले मैंने एक डेमो लेक्चर एप्लीकेशन पे अपलोड किया था, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। उस डेमो लेक्चर के जरिए हम ये बताना चाहते थे कि यहां पर पढ़ाई कैसे होगी, आपको मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन सारी चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि जनरली कई बार बच्चों का ये होता है कि सर मेरा ना मैथ सर वीक रह गया सर 9th क्लास तक। सर 9th क्लास तक सर मैंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा। भाई कोई बात नहीं, अगर तेरा मैथ अभी जीरो भी है ना तो बिल्कुल जीरो से उठाकर लेकर चलूंगा। बट कंडीशन इज दैट जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं ना यार, उतनी चीजें तेरे को फॉलो करनी रहेंगी। जितनी चीजें बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेली के 10 क्वेश्चन बनाने हैं तो बनाने हैं किसी भी हालत में। अगर ये सारी चीजें फॉलो करेगा ना यार, तेरे मैथमेटिक्स में फुल आउट तो फुल आने से कोई नहीं रोक सकता। इसका जो प्रमाण है, इसका जो रिजल्ट है ना, जो अभी लास्ट ईयर 10th क्लास पास आउट हुआ ना, उसका भी रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले। तो रेयरली कोई ऐसा बालक होगा जिसके 90 से कम नंबर होंगे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 से प्लस मार्क्स हैं, और 100 आउट ऑफ 100 भी बहुत सारों के हैं। बस उन्होंने क्या किया, पूरी साल वो चीज फॉलो करी है जो मैंने बोली है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके मैथमेटिक्स में 60 नंबर थे, 70 नंबर थे 9th क्लास में, और वो 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 लेके बैठे हैं, 100 में से 100 उन्होंने फोड़ा है 10th क्लास में। ठीक है, बस बच्चों ये है कि आपको मेहनत के साथ, लगन के साथ पूरी साल काम करना है। पूरी साल जो जो होमवर्क मैं आपको दूंगा, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करते हुए चलना है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। ठीक है ना? आज अपन स्टार्ट करेंगे, बट रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातें हैं, 10 से 15 मिनट अपन बात करेंगे। वो बातें पूरी साल नहीं होंगी, मैं पहली क्लास में ही सारी बातें क्लियर कर देता हूं कि यार कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कहां से आपको होमवर्क मिलेगा, आपको कैसे पूरी साल तैयारी करनी है। उन सारी बातों के जो जवाब हैं वो मैं पहली क्लास में आपको दे दूंगा, सो दैट आपका आगे वाली क्लासेस में कोई डाउट ना रहे कि सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। ये सारी चीजें आज मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें सुनते जाएं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। तो यार सबसे पहले तो बालकों ध्यान से सुनेगा, ये आपका पूरा 10th क्लास का सिलेबस है। टोटल आपके 10th क्लास में 15 चैप्टर हैं, राइट? तो बच्चों का ये रहता है कि सर सीक्वेंस क्या होगा सर चैप्टर का। सर हमारे स्कूल वाले जो है ना, वो तो सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सर हमारे स्कूल वालों ने तो पोलिनोमियल से स्टार्ट किया। बट बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपका एनसीईआरटी सीक्वेंस है वो फॉलो किया जाएगा। यानी अपन रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, तो सर आपने ये सीक्वेंस रखा क्यों? सर आपने मेरे वाले स्कूल का सीक्वेंस क्यों नहीं रखा? मेरे भाई ध्यान से सुन, यहां पर ऐसा तो है नहीं कि तू ही बालक पढ़ रहा है या तेरे स्कूल के ही बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। यहां पर तो हर एक स्टेट का बच्चा पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड वाले बालक भी हैं, स्टेट बोर्ड वाले बालक भी हैं। तो हमें एक कॉमन फॉर्मेट लेकर चलना पड़ता है, जो कि है अपना एनसीईआरटी का फॉर्मेट। तो अपन इसी फॉर्मेट में हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये टोटल 15 चैप्टर अपन करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब बच्चों जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी ना, वो सारी की सारी लाइव क्लासेस रहेंगी। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे पुराने हैं उनको तो सब कुछ पता होगा, बट अगर कोई बच्चा नया है तो इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। ध्यान से सुनते जाओ। जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी वो सारी लाइव क्लास होंगी। अब सर मान लिया जैसे आपकी क्लास का टाइम 5 बजे है, सर उस टाइम पे सर मुझे कुछ काम हो गया, सर मैं खेलने चला गया, सर उस टाइम पे मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो सर मेरी तो क्लास छूट गई। तो सर फिर मैं कवर कैसे करूं? भाई ध्यान से सुनो, अगर तुम ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम समझते हो, यहां पर जो ये लाइव क्लास होती है ना, आपको क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है ना? इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो आप रिकॉर्डिंग से अपने लेक्चर को कवर कर सकते हैं। अब सर वो जो रिकॉर्डिंग है क्या मैं एक ही बार देख पाऊंगा? नहीं भाई, कितनी भी बार देख तू, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, वो फ्री है।
समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो अगर आपको कोई लाइव लेक्चर छूट जाए तो उसको आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। समझ गए? क्लियर है सभी को? बट मेरा मेन जो प्रेफरेंस रहता है, जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि आप लाइव लेक्चर ही देखें, क्योंकि लाइव में क्या होता है, टू वे इंटरेक्शन होता है और बच्चों को मजा भी आता है और उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। आपको ये पता है कि यार मेरा ना मैथ का लेक्चर 5 बजे होने वाला है, तो आपका एक क्लॉक सेट हो जाता है ना, कि 5 बजे जाना है, मुझे लेक्चर करना है, नोट्स बनाने हैं, होमवर्क करना है, तो एक सीक्वेंस सेट हो जाता है। ठीक है, बट किसी कारण से कभी लाइव क्लास ना कर पाओ तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, आगे चलेगा। नेक्स्ट बच्चों, आपको इस लाइव क्लास के बाद क्या क्या चीजें पीडीएफ की फॉर्मेट में मिलेगी, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। यहां पर जितना भी मैं आपको करवाऊंगा, आपको उसके क्लास नोट साथ के साथ बनाते हुए चलना है ना। जो मैं आपको यहां पर करवाऊंगा उसके क्लास नोट्स आपको नीट एंड क्लीन बनाते हुए चलना है। एक काम करना, मैथमेटिक्स का एक मोटा सा रजिस्टर खरीद लो, मोटा सा रजिस्टर। ऐसा नहीं है पता लगा तुम पतली पतली कॉपियां बना रहे हो और साल के एंड तक 10 कॉपियां हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना भाई। पता लगा तुम कोई एक कॉपी गुम हो गई, फिर भाई पता लगा तुम दोबारा से लेक्चर देखने बैठ रहे हो, नहीं। एक मोटा रजिस्टर लगा लो, चाहे भाई कैसा भी ले लो, सस्ता भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मोटा सा रजिस्टर ले लो जिसमें तुम्हारे मैथमेटिक्स के सारे नोट्स बन जाए। ठीक है ना। तो आपको जो क्लास नोट्स है वो साथ के साथ बनाते हुए चलना है। मैं यहां पर जो भी लिखूंगा ना वो आपकी कॉपी में एज इट इज होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, क्योंकि वो नोट्स मुझे संभाल कर रखने हैं एंड तक। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब सर मान लिया सर मैं क्लास नोट्स लिख नहीं पाया, तो सर क्या क्लास नोट्स लिखने के लिए मुझे पूरा लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा? वैसे तो बालक तेरे को क्लास नोट्स लिखने ही है, बट फिर भी एक फैसिलिटी तेरे को दे देते हैं। क्या फैसिलिटी? यहां पर जो भी मैं लिखवाऊंगा ना उसकी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। कहां पर? एप्लीकेशन पर। किस सेक्शन में? एप्लीकेशन पे एक नोट सेक्शन है, तो नोट सेक्शन के अंदर जब तू मैथ्स वाले सेक्शन में जाएगा तो वहां पर तेरे को क्लास के बाद यहां पर मैं जो भी लिखवाऊंगा उसका तेरे को नोट्स एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, बट मेरा सजेशन यही है कि नोट साथ के साथ बनाते हुए चलना। ठीक है, आगे चलो। अब सर उसके बाद हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा बच्चों आपको डीपीपी, है ना। डीपीपी, यार ये डीपीपी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डीपीपी? बताओ, डीपीपी क्या होती है? कोई बालक बताएगा मुझे? सुना आज से पहले डीपीपी? क्या होती है भाई डीपीपी? एनीवन इन द चैट बॉक्स? नाइन्थ क्लास में पूछा था मैंने, थोड़ी देर पहले नाइन्थ में क्लास थी, नाइन्थ वालों से पूछा था, उनमें से तो एक या दो ही बता पाए थे। बट तुम्हें तो पता होना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे नाइन्थ में ही पढ़े होंगे, उनको पता होगा। अरे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अरे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बच्चों आपको डेली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स या सवाल दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब सर ये डीपीपी में होता क्या है? सर ये डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती क्या है? ध्यान से सुन। जैसे मान लिया आज अपना जो लेक्चर हुआ, आज के लेक्चर से तुम्हारे एग्जामिनेशन में मान लिया 5 सवाल बन सकते हैं, तो वो 5 के 5 सवाल मैं डीपीपी में तुम्हें दे दूंगा। यानी जो डीपीपी होगी वो हर एक लेक्चर को कवर करती हुई चलेगी। मान लिया आज वाले लेक्चर में मैंने इतना पढ़ा दिया कि उस कंटेंट से 10 सवाल बन सकते हैं, तो वो 10 के 10 सवाल मैं यहां डीपीपी में डाल दूंगा सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको हर एक लेक्चर के साथ मिलेगी। जैसे आज आपका लेक्चर 1 होगा तो लेक्चर 1 के साथ आपको डीपीपी नंबर 1 मिलेगी। जैसे अगला आपका लेक्चर 2 होगा तो लेक्चर 2 के साथ आपको डीपीपी नंबर 2 मिलेगी। तो यानी डीपीपी इज नथिंग बट योर होमवर्क। डीपीपी क्या होगा बच्चों? आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज, सर ये डीपीपी के साथ सर सॉल्यूशन भी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे हाँ, के ना मजा आ जाए ना। अरे भाई ओ सॉल्यूशन वॉल्यूशन के पीछे मत भाग, ठीक है ना। बट ये चलो ठीक है, फैसिलिटी आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म, तो हमने सोचा कि चलो हम भी सॉल्यूशन दे देते हैं। बट मैं इसके बहुत खिलाफ हूं भाई। मैं मानता हूं कि सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। बट फिर भी चलो ठीक है, तुम्हें भाई हम इस डीपीपी के सॉल्यूशन भी दे देंगे, राइट। बट भाई अपन ना ऐसा पढ़ेंगे कि हमें सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपन ऐसा पढ़ेंगे कि हमें डीपीपी के सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब सर ये जो डीपीपी का सॉल्यूशन है, क्या आप हमें ये डीपीपी के साथ ही दे दोगे? सर सर मान लिया आज डीपीपी आ रही है तो क्या साथ के साथ सॉल्यूशन मिलेंगे? अरे नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा कर दिया तो ये ना तेरे लिए भाई बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज है। क्यों? क्योंकि अगर तुझसे सवाल 2 या 3 मिनट नहीं बना तो तू पता क्या करेगा? तू खोलेगा सॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन देख के उसका आंसर निकाल लेगा। बात समझ में आ गई? तो वो तेरे लिए हानिकारक है।
तो इसलिए जो डीपीपी का सॉल्यूशन है ना, वो आपको 24 घंटे बाद मिलेगा। मान लिया आज अगर डीपीपी आपको मिली है तो उसका सॉल्यूशन आपको अगले दिन मिलेगा, सो दैट तेरे से जो सवाल नहीं बने ना तो उनका सॉल्यूशन देखे, ना कि पता लग रहा है तू क्वेश्चन पे फाइट ही नहीं मान रहा। क्योंकि भाई मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फाइटिंग, कि तू क्वेश्चन के साथ कितनी फाइट मारता है, तू कितना उसको टाइम देता है। अगर तेरे पास सॉल्यूशन होगा ना तो उस क्वेश्चन को टाइम ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जो डीपीपी का सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट डे मिल रहा होगा, आपको सेम डे पे ये दो चीज मिलेंगी, क्लास नोट्स एंड डीपीपी। क्लियर है? अब अगला जो बच्चों का डाउट आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि सर आप इस क्लास में क्या पढ़ाएंगे? सर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे सर, आरडी शर्मा पढ़ाएंगे सर, सर हमारे स्कूल में तो आरएस अग्रवाल होती है सर, सर हमारे स्कूल में तो सर एक्स वाई जेड सर ये किताब होती है सर। अब ध्यान से सुनना बालकों, यहां मैं जो आपको पढ़ा रहा हूंगा उसमें आपका एनसीईआरटी पूरा कवर होगा, ध्यान से सुनते जाओ। उसमें आपका आरडी शर्मा पूरा कवर होगा, आपका आरएस अग्रवाल कंप्लीट होगा, और उसके अलावा मार्केट में कोई भी एक्स वाई जेड बुक है वो सारी की सारी कवर होगी। जितना मैं क्लास में करवाऊंगा उससे बाहर एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो उस बुक में ना हो। सारे सवाल कवर होंगे, सारे के सारे सवाल। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए भाई कोई भी बुक तुम लोग उठा लेना, वो सारे के सवाल, सारे सवाल आपको क्लास नोट्स में मिलेंगे, उस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है। अब सर जो ये डीपीपी होगी सर, क्या हमें डीपीपी के साथ ये वाली चीजें भी करने की जरूरत है? बच्चों वैसे तो जो आपकी डीपीपी है ना उसके अंदर मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा। जो बच्चे मुझसे लास्ट ईयर पढ़े हैं तो उनको पता होगा कि जो डीपीपी है उसके अंदर मैं ये सारी बुक्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर देता हूं। क्योंकि भाई डीपीपी ऐसा नहीं है कि डीपीपी बन गई मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए, नहीं, डीपीपी बनाने में टाइम लगता है। मैं सारी बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस डीपीपी में इंक्लूड करता हूं, सो दैट आपकी ये सारी बुक्स कवर हो जाए। क्लियर है सभी को? तो अगर कोई बच्चा ये है कि सर नहीं मुझे तो ये बुक्स बनानी है, तो भाई बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक हफ्ता या 10 दिन बाद तुझे पता खुद से रियलाइजेशन होगा क्या, कि सर जो डीपीपी में सवाल है ना सर, वही सवाल सर इसमें है, सर वही सवाल इसमें है, सर आपने तो डीपीपी में सारे सवाल इंक्लूड कर दिए। हाँ मेरे भाई, डीपीपी के अंदर मैं सारे सवाल इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, बट फिर भी मैं बच्चों को एक बात बोलकर चलता हूं, क्या, कि आरडी शर्मा तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। आरडी शर्मा हर बच्चे के पास होनी चाहिए, आरडी शर्मा का हर एक सवाल आपको आना चाहिए, और ये सारे सवाल डीपीपी में भी आपको मिलेंगे आरडी शर्मा के। ठीक है, क्लियर सभी को? आगे चलेगा बालकों, ये तो हो गया यार आपको क्या क्या यहां पर मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलो। अब अगला डाउट क्या रहता बच्चों का, कि सर आपकी तो सर वीक में 3 ही क्लास है, तो सर सिलेबस कैसे पूरा होगा? है ना, 3 ही क्लास है ना। कितनों को डर लग रहा है? ये कितनों को डर लग रहा है? एक बार यस लिखो कि सर 3 ही क्लास है, सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? सर टेंशन हो रखी है। कितनों को डाउट है बताओ? सर आरएस अग्रवाल खरीदे हैं तो आरडी, अरे नहीं आरएस अग्रवाल है तो आरडी की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक ले लो, या तो आरडी को या आरएस, कोई टेंशन नहीं है ना। कितनों को ये डर लग रहा है कि सर 3 ही लेक्चर है, सर डर लग रहा है सर? अरे मेरे भाई सुन, मेरे ऊपर छोड़ दे, भरोसा है ना यार। यार मुझे भी तो तुमको पास करवाना, पास क्या मुझे तो फुल आउट ऑफ फुल दिलवाने, है ना, यही प्रॉमिस किया ना मुझे तुमसे। मैंने तुमसे यही प्रॉमिस किया है कि अगर मेरे बताए हुए पैटर्न पे चलोगे तो मैथमेटिक्स में फुल आउट ऑफ फुल की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, फुल आउट ऑफ फुल की। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए मुझे सिलेबस तो टाइम पे करवाना पड़ेगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर इस वीक 3 क्लास है, अगले वीक 3 क्लास है, तो बच्चों 2 या 3 वीक के बाद पूरे 6 के 6 दिन मैथ्स की क्लास होगी। अभी स्टार्टिंग में हमने 3 क्लास रखी है, ऐसा थोड़ी कि जो टाइम टेबल है पूरी साल सेम रहेगा, नहीं, टाइम टेबल चेंज होगा। मुझे भी पता है कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो बच्चों आगे जाके क्लासेस आपकी बढ़ेंगी, तो उस चीज से निश्चिंत रहें। आपका जो सिलेबस है, मेरी जिम्मेवारी है, आपका सिलेबस जनवरी मिड तक मैं खत्म करवाऊंगा। जनवरी मिड तक यानी 15 जनवरी के आसपास आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा विद रिवीजन, रिवीजन के साथ। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चा बोल रहा है सर साउंड इंक्रीज कीजिए, साउंड में कोई दिक्कत? एक बार लिखो जल्दी से, या तो उस भाई के ईयरफोन में ही कोई दिक्कत है। मेरे हिसाब से साउंड तो ओके है, साउंड ओके है ना यार? एक बार यस लिखो, साउंड ओके है तो एक बार यस लिखो जल्दी से, जल्दी से। ओके है? जल्दी जल्दी। ओके, चलो जी, साउंड ओके भाई, साउंड ओके भाई, अपने ईयरफोन चेक कर, है ना। चलो जी आगे देखो। नेक्स्ट बच्चों के मन में ये आता है कि सर चलो ठीक है,
इससे सर बोर्ड तो हो जाएगा हमारा, है ना, बढ़िया बोर्ड हो जाएगा। आपने बता दिया कि एनसीईआरटी भी कवर होगी, आरडी शर्मा भी कवर होगी, आरएस अग्रवाल भी कवर होगी। सर इसका मतलब बोर्ड में तो हमारा बढ़िया काम बन गया, 100 में से 100 आ गए सर। बट सर हम तो ना ओलंपियाड की तैयारी भी करना चाहते हैं सर। सर एक एनटीएससी करके एक ओलंपियाड होता है, सुना सब ना, एनटीएससी करके ओलंपियाड होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है एनटीएससी। तो बच्चों यहां पर एनटीएससी की तैयारी भी आपकी साथ साथ चलेगी, यानी बोर्ड्स तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो आपका एनटीएससी है या उसके अलावा जो कोई भी मैथ्स का ओलंपियाड है उसके क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ करवाते हुए चलूंगा। बेफिक्र रहें, निश्चित रहें। डन, आगे चलो। अब नेक्स्ट चीज क्या है, बच्चों को ये लगता है कि सर हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या हो। और बच्चों ये चीज ना मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। कल के बाद और एंडिंग तक ये सारी बातें नहीं होंगी, इसलिए आज ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना। अगला जो लेक्चर होगा बिल्कुल स्पीड में सारी चीजें चलेंगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे, ये सारी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। पहली क्लास में बातें इसलिए करता हूं क्योंकि ये सारे डाउट तुम्हारे आएंगे क्लासेस में कि सर मैं कैसे पढ़ूं, सर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए सारे पॉइंट मैं यहां कवर कर देता हूं पहले ही दिन, ठीक है। आ जाओ आगे। अब अगला पॉइंट क्या था कि सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए सर, है ना, हमारे लिए सर ऑनलाइन नया है या कोई बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं तो उनको तो पता भी है। तो बच्चों आपको करना क्या है, पहले तो एक चीज की ना गांठ बांध लो, क्या, कि आपको डेली की क्लास डेली करनी है, कुछ भी हो जाए आपको डेली क्लास देखनी देखनी है। अगर लाइव नहीं देख पाओ तो रिकॉर्डेड देख लो, बट डेली की क्लास डेली होनी चाहिए। अगर आज मंगलवार है तो मंगलवार की क्लास मंगलवार को ही देखनी है, मंगलवार की क्लास बुधवार को नहीं देखनी। ये गांठ बांध लो भाई कि डेली की क्लास डेली देखनी है, राइट। पहली पहली बात। आगे चलो दूसरी बात। दूसरा क्या है बच्चों, डेली होमवर्क, डेली होमवर्क एंड रिवीजन, डेली होमवर्क एंड रिवीजन। सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आज आपका मैथ का लेक्चर हुआ, थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा, रियल नंबर है ना, थोड़ा ही पढ़ पाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे बट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार डेली जो आपको करवाया, आपको क्लास के बाद जब भी आप फ्री हो इवनिंग में 7 या 8 बजे, जब आपकी सारी क्लासेस फिनिश हो जाए, तो जो भी आप टाइम स्लॉट बनाओगे पढ़ने का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखा यार आज क्लास में ये हुआ, उसका रिवीजन करना है, सर ने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, ये क्या था ये क्या था, वो पूरा रिवाइज आपको करना है। डन। उसके बाद जो मैं डीपीपी आपको दूंगा, जो मैं यहां पर आपको डीपीपी दूंगा, वो आज की आज आपको फिनिश कर लेनी है। आज की आज कहने का मतलब ये है कि कल की क्लास से पहले। अब वो स्केड्यूल आपका कुछ भी हो सकता है, आप रात में बैठ के करो या आप कल सुबह उठ के करो या आप कल स्कूल से आने के बाद करो, बट डेली होमवर्क का मतलब यह है कि कल की क्लास से पहले आपकी डीपीपी या होमवर्क जो भी मैं आपको दूंगा वो कंप्लीट होना चाहिए। डन है, राइट। आगे चलो। नेक्स्ट आता है बच्चों वीकली रिवीजन, वीकली रिवीजन। अब आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास है वो मंडे टू सैटरडे है ना, 6 दिन है, मंडे टू सैटरडे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। तो संडे वाला दिन आपके पास फ्री है, तो आपको संडे क्या करना है, जैसे मान लिया मैथमेटिक्स के 3 लेक्चर हुए हफ्ते में, तो संडे को आपको मैथ्स का रजिस्टर खोलना है और जितने भी क्वेश्चन और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं वो सारे रिवाइज करने हैं। अब रिवीजन पता है कैसे करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो आपको ऊपर से देखने हैं, और जो बीच में सवाल मैंने करवा रखे हैं तो सवाल आपको रफ कॉपी में बनाकर देखने हैं दोबारा। ऐसा नहीं कि सवाल को भी पढ़ रहे हो, हाँ यार ये तो आता है, यार ये तो आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और आपको बच्चों क्या करना है, जो सवाल हैं वो रफ कॉपी में सोल्व करके देखने हैं। दिस इज द रिवीजन, ठीक है। अब उसके अलावा कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे डीपीपी भी सर रिवाइज करनी है, डीपीपी के आपको वही क्वेश्चन दोबारा सोल्व करने हैं हफ्ते में, वीकली रिवीजन में बोल रहा हूं। तो एक हफ्ते में कितनी डीपीपी हुई, 3, अगर 3 लेक्चर है तो 3 डीपीपी हुई। तो 3 डीपीपी में जो आपके डाउट आए थे, तो एक काम किया करो, डीपीपी में जो भी डाउट आए ना उसको सर्कल करके रख लिया करो, क्योंकि जब आप लोग रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन करते हुए आप वही सवाल करो जो आपको डाउट आए थे, क्योंकि बाकी सवाल तो आप ऑटोमेटिकली बना लोगे। आपको दिक्कत किसमें आएगी, जो पहली बार आपके डाउट आए थे, ठीक है। तो रिवीजन में आपको 2 चीजें करनी है, क्लास नोट्स के सवाल एंड उसके बाद डीपीपी के जो आपके डाउट थे, ठीक है। आगे चलो। नेक्स्ट आएगा मंथली रिवीजन, ये तो हो गया वीकली रिवीजन। फिर आ गया मंथली रिवीजन। अब सर ये मंथली रिवीजन में क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक मंथ में मैथमेटिक्स में जितना मैंने आपको करवाया, ध्यान से सुनो, एक मंथ में मैथमेटिक्स में जितना मैंने आपको करवाया, तो आपको एक दिन वो सारे नोट्स लेकर बैठना है
और आपको उन सारे नोट्स में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको रिवाइज करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको फटाफट से सोल्व करके देखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक पेज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, नहीं, आपको शॉर्ट में सॉल्यूशन करते हुए चलना है। उसके बाद जितनी भी डीपीपी एक महीने में करवाई गई, उन सारी डीपीपी में जो भी आपको डाउट आए वो सारे डाउट आपको करके देखने हैं। और याद रखना बच्चों, डीपीपी में जो भी डाउट आए ना उसको सर्कल जरूर करके रखना, क्योंकि एंड में जब अपन रिवीजन कर रहे होंगे तो वो वाले सवाल अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही सवाल एग्जामिनेशन में अपने से फंसते हैं। क्लियर है? चलें आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब यार रही बात टेस्ट की, कैसे टेस्ट कैसे होगा उसकी जानकारी मैं आपको 2 या 3 दिन बाद दे दूंगा, है ना। अभी मैं टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। डन, चलेगा। तो कितने बच्चों को ये सारी की सारी बात क्लियर हो गई? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, फिर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से बता दो यार, कितने बच्चों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? बताओ एक बार। कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। इसके अलावा और कोई पॉइंट डाउट है? टेस्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, टेस्ट का 2 या 3 दिन में क्लियर करूंगा। हाँ सर, ये डीपीपी कहां मिलेगी? बच्चों देखो, जो भी डीपीपी है सॉल्यूशन है वो सारे के सारे आपको यहां मिलेंगे, नोट्स में जाके मैथ्स में, नोट्स में जाके मैथ्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी। नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा वहां पर। नोट्स में जाओगे मैथ्स के अंदर, वहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस नोट्स की, डीपीपी भी यहां मिलेगी, सॉल्यूशन भी यहां मिलेंगे। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर कैन यू रिपीट। अरे मेरे भाई सुन, देख यार, तो क्या देख रहा है? ऑनलाइन क्लास देख रहा है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के ना बहुत सारे फायदे हैं, बट एक फायदा क्या है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना उसके बाद रिवाइंड जाइयो। रिवाइंड, रिवाइंड तो पता ना, रिवाइंड करना, तो रिवाइंड जाइयो और जो भी चीजें तेरे को रिपीट कर करके देखनी है ना, चाहे तू 1000 बार रिपीट करके देखियो। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं दोबारा कोई चीज समझाऊंगा या दोबारा कोई चीज बोलूंगा तो कुछ नया बोलूंगा, नहीं बोलूंगा ना, वही चीज मैं दोबारा बोलूंगा। तो इससे अच्छा बाकी बच्चों का टाइम खराब हो तो तू क्लास के बाद आराम से बैठियो, तसल्ली से रिवाइंड करके देखियो कि सर ने क्या बोला था, और स्पीड भी कम कर लियो 0.5। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते बच्चों, आ जाइए। हाँ भाई, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अरे सब टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा यार, एमसीक्यू, केस स्टडी, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे, बेफिक्र रहो बिल्कुल, है ना। टेंशन मुक्त हो जाओ, बस जितनी चीजें बोल रहा हूं ना उतनी चीजें फॉलो करते जाना बस। ठीक है, आ जाओ जी। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, रियल नंबर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बालक तैयार हैं? एक बार लिख दो सर रेडी, एक बार फटाफट से लिख दो रेडी, है ना, फिर चलते हैं। सभी बालक तैयार हैं? पहले चैप्टर के लिए रियल नंबर्स में एंटर करने जा रहे हैं अपन, रियल नंबर की दुनिया में एंटर करेंगे आप। सभी बालक तैयार हैं? एक बार फटाफट से लिख दो सर रेडी है सर, बिल्कुल बताओ रेडी। अरे हाँ के ना, चलो जी आ जाइए। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं। सर ये रियल नंबर का मतलब क्या है? सर ये रियल नंबर का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो बालकों, जो ये रियल वर्ड है ना इसके बारे में चर्चा मैं एक लेक्चर के बाद करूंगा। जो ये रियल वर्ड है इसके बारे में चर्चा अपन एक लेक्चर के बाद करेंगे। पहले अपन बात करेंगे इस नंबर पे, रियल की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इस नंबर के बारे में समझते हैं। तो यार कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अ नंबर? क्या मतलब होता है नंबर का? कोई आपसे पूछ ले कि बालक इधर आ, ये बता ये नंबर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर, नंबर की डेफिनेशन क्या है, बता तू क्या बताएगा नंबर की डेफिनेशन? बता नंबर की डेफिनेशन। अरे 10वीं क्लास में हो चुके तुम, नंबर तो अपन बचपन से पढ़ने लग जाते हैं यार, नंबर तो बचपन से पढ़ रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय नंबर? देखो अलग अलग, एक बालक बोला संख्या। अरे भाई बहुत बढ़िया, हमने तो पता ही नहीं था कि नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं। या ट्रांसलेशन हो रहा है क्या? मैंने पूछा डेफिनेशन मेरे भाई, डेफिनेशन। हाँ ठीक है, देखो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ बच्चों की करेक्ट भी है, बहुत बढ़िया। देखो यार नंबर की जो एक डेफिनेशन है जो बचपन से बुक में लिखी आती है, ठीक है ना, अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो नंबर की एक डेफिनेशन होती है क्या? इट इज एन अर्थमेटिक वैल्यू, इट इज एन अरिथमेटिक वैल्यू, अरिथमेटिक वैल्यू used to represent, used to represent any quantity, used to represent any quantity। ठीक है,
इट इज एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अर्थमेटिक वैल्यू जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, कुछ डाउट होंगे अभी क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहां पर वर्ड यूज किया अर्थमेटिक वैल्यूज। बच्चों अर्थमेटिक वैल्यूज पता है क्या होती हैं? अर्थमेटिक वैल्यूज होती हैं जो अपन पढ़ते हैं ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1/2 हुआ, √2 हुआ, ये सारी की सारी क्या है, अर्थमेटिक वैल्यूज होती हैं। तो उसने बोला कि ऐसी अर्थमेटिक वैल्यूज जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, ऐसी अर्थमेटिक वैल्यूज जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अभी अभी मैंने 9th क्लास में भी लिया था। मान लिया तुम लोग मार्केट में गए, किसी शॉपकीपर के पास, परचून की दुकान पे गए। मान लिया तुम्हें उससे चावल परचेज करने हैं, है ना, चावल परचेज करने हैं। तो तुम लोग जाते ही क्या बोलोगे, एक बार बताओ जल्दी। एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि तुम लोग, एक दुकानदार है ना, एक दुकानदार है ना, किराने की दुकान है। तुम लोग उस किराने की दुकान पे गए, तुम्हें चावल परचेज करने हैं, तो तुम लोग जाते ही क्या बोलोगे? क्या बोलेगा भाई, बता, तुझसे पूछ रहा हूं यार, बता क्या बोलेगा जाते ही, क्या बोलेगा बता। यही बोलोगे ना कि 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, 5 किलो चावल दे दो, आधा किलो चावल दे दो, यही बोलोगे ना। अरे हाँ के ना। यानी बच्चों ने बोला कि सर, हाँ सर, मैं बोलूंगा जाते ही कि मुझे 1 किलोग्राम चावल चाहिए, राइट, कि मुझे आधा किलो राइस चाहिए, ऐसे ही कुछ बोलेंगे अपन। अरे यस और नो। किसी के घर में ज्यादा चावल लगते होंगे, 5 किलो चावल, ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चों, ये जो 1 है ये क्या है, अर्थमेटिक वैल्यू। ये 1 क्या है, अर्थमेटिक वैल्यू। और ये यहां पर किसकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी क्वांटिटी को, राइस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, यानी 1 एक ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू थी जिसने राइस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए 1 को क्या बोल दिया, एक नंबर। 1 एक ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू थी जिसने राइस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, राइस की क्वांटिटी को मेजर किया, तो इसलिए 1 को क्या बोल दिया, एक नंबर बोल दिया। डेफिनेशन क्लियर हो गई अब। सिमिलरली यहां पर हाफ क्या था, एक अर्थमेटिक वैल्यू जिसने राइस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, इसलिए ये हाफ क्या कहलाया, एक नंबर कहलाया। यानी नंबर क्या होगा बच्चों, ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, किसी क्वांटिटी को मेजर करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब बच्चों जो नंबर है ना, नंबर बहुत टाइप के होते हैं यार, है ना। अलग अलग मैथमेटिशियन आते गए आते गए आते गए, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की खोज होती चली गई। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, या अपन टाइप ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन बोलो या टाइप बोलो, बात सेम है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या टाइप ऑफ नंबर्स, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो नंबर आए दुनिया में उनको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल एन से। एनओ का मतलब बच्चों नंबर, है ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो नेचुरल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ध्यान से सुनना। अब बच्चों एक बात बताओ, जब तुम छोटे बालक थे, वैसे तो अभी भी छोटे हो, है ना, वैसे तो अभी भी छोटे हो, जब तुम छोटे बालक थे, जब तुम स्कूल में गए, है ना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पकड़ के धक्के से स्कूल में छोड़कर आए थे, तो ये बताओ स्कूल में मैथ्स वाली मैडम ने सबसे पहले तुम्हें कौन से नंबर सिखाए थे, क्या सिखाया था, बता जल्दी से। जब तुम लोग स्कूल में गए थे बचपन में, तो मैथ वाली मैडम ने, पहले तो कॉमन ही मैडम होती थी, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी, तो सबसे पहले तुम्हें क्या सिखाया गया, बता क्या सिखाया गया। अरे हाँ, बालक बालिका भाई सारे कवर हो रहे हैं, है ना, ठीक है ना, मैं कोई जेंडर बायस दी हूं यहाँ पर, है ना, सारे बालक बालक बालिकाएं जितने भी हैं सबके लिए बोल रहा हूं। हाँ भाई कितने, हाँ सर, सबसे पहले क्या सिखाया गया, सर सबसे पहले सिखाया गया सर 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और क्लास के सारे बालक एक साथ बोलते थे ग्रुप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही बोलते थे सारे बालक। अरे हाँ के ना। तो इसको क्या बोलते थे अपन, काउंटिंग। क्या बोलते थे, काउंटिंग। यानी सर जब हम पहले दिन स्कूल में गए ना, तो टीचर पहले दिन से हमें काउंटिंग सिखा रही थी। और काउंटिंग कहां से चालू होती है, 1 से, 0 से नहीं होती। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो उसी काउंटिंग को पता क्या नाम दिया गया, नेचुरल नंबर। उसी काउंटिंग को क्या नाम दिया गया, नेचुरल नंबर। तो बच्चों याद रखना, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स।
यानी दुनिया में जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। और बाल को काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है सर, 1 से, ठीक है ना। तो यानी बच्चों 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है। और याद रखना बच्चों, नेचुरल नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, यानी जो ये एक सेट है, जो ये ग्रुप है बच्चों, इस पूरे ग्रुप को अपन नेचुरल नंबर का नाम देंगे। डन, आगे चलेगा। अब एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, बच्चों वाला सवाल है। हाँ, छोटा सा सवाल है, क्या है ना, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, मतलब मैं अगर बोल दूं ना मतलब अभी, तो यार मतलब उसी पे चर्चा चालू हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं बोलता नहीं, थोड़े फनी कमेंट है कि सर हम स्कूल में जाते थे, अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं बालक, अरे मेरे भाई पढ़ने पे ध्यान लगा लो, आ जाओ। तो बच्चों ये बताओ सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में जल्दी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या दुनिया में, दुनिया में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, बता जल्दी। सबसे छोटू नेचुरल नंबर कौन सा होगा दुनिया का। सर आप बेसिक से पढ़ाओ, अरे बिल्कुल बेसिक, हम तो भाई जीरो से भी नीचे से पढ़ा रहे हैं, जीरो से भी नीचे से। अरे वन, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यार, वन सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अरे दिख रहा है ना यार, वन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आगे चलो। अब बच्चों नेचुरल नंबर में ना कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, नेचुरल नंबर के कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप अभी पता चलेगा आपको, ध्यान से सुनना। नेचुरल नंबर से कुछ चीजें निकली हैं, उनकी चर्चा अपन करते हैं। यानी अब अपन पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के सब टाइप्स के, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर की सर डेफिनेशन क्या होती है, देखो बच्चों ध्यान से डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which have only two factors, that is, बच्चों ये that is का साइन होता है, आई का मतलब that is one and itself, one and itself, यानी वन से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिसके ओनली दो ही फैक्टर हों, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब एक वर्ड बच्चों मैंने यहां पर यूज किया फैक्टर, कितने बच्चों को ये फैक्टर पता है, हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये फैक्टर पता है, सर हाँ हमें पता है सर फैक्टर क्या होता है, जल्दी बता दो। कितने बालकों को ये फैक्टर पता है, यस लिखो एक बार जल्दी। पता है फैक्टर, फैक्टर फैक्टर क्या होता है, फैक्टर पता है, कॉन्फिडेंस से बोल, पता है ना यार, नहीं पता नहीं पता क्या बात है, बता दूंगा, क्या दिक्कत, पता सबको फैक्टर क्या होता है। अरे यार फैक्टर देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि 12 का फैक्टर 2 है, जो पूरा डिवाइड करे, सिंपल सी बात, जो पूरा डिवाइड करे। जैसे 12 का फैक्टर 2 है, तो 2 12 का एक फैक्टर क्यों है, क्योंकि जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 12 का फैक्टर 4 है, तो 12 का फैक्टर 4 क्यों है, क्योंकि 4 12 को पूरा डिवाइड कर रहा है। कैन वी से दैट 12 का फैक्टर 1 है, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 12 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैन वी से दैट 12 का फैक्टर 12 है, क्यों, क्योंकि 12 को 12 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैन वी से दैट 12 का फैक्टर 5 है, नहीं, क्योंकि जब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो बच्चों यहां पर उसने क्या बोला, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके दो ही फैक्टर हैं, या तो 1 खुद है, या तो 1 है या वो नंबर खुद है, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ 1 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, सर 1 से बड़े नेचुरल नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 अप टू सोन। बच्चों देखो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट डेफिनेशन में क्या है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके ओनली दो फैक्टर हो, या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं बच्चों 2 की, 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, सर आप बोलोगे सर 2 का फैक्टर एक तो 1 है, एक वो 2 खुद है, उसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। अगर मैं बात करूं 3 की, सर 3 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, सर 3 का फैक्टर 1 भी है, और सर 3 का फैक्टर खुद वो 3 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूं, सर 4 का फैक्टर 1 भी है, सर इसका फैक्टर 2 भी है, और इसका फैक्टर 4 भी है, चेक कर लो बेशक। 4 को 1 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी ये पूरा डिवाइड होगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी ये पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। आगे चलेगा। अगर मैं बात करूं 5 की, 5 का फैक्टर सर 1 भी है, 5 का फैक्टर 5 भी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर 6 की बात करें तो 6 का फैक्टर बताओ, सर 6 का फैक्टर 1 है, 6 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर 3 है, और 6 का फैक्टर 6 भी है। आगे चलेगा। अगर 7 के फैक्टर की बात करें, सर 7 का फैक्टर 1 है और 7 है। सिमिलरली आगे अपन लिख सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर देखने हैं जिनके दो ही फैक्टर हों,
या तो 1 हो या वो खुद हो, तो कौन कौन सा होगा सर? एक तो 2 उठा लो यहां से, उसके बाद क्या होगा 3 होगा सर। 4 होगा क्या? नहीं सर 4 के तो 3 फैक्टर है, मुझे 2 फैक्टर चाहिए, 1 और वो खुद, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर? 5 होगा, उसके बाद 7। अब आगे आप जब चलोगे तो आपको दिखेगा 11, फिर दिखेगा 13, फिर 17, फिर 19 अप टू सो ऑन। और बच्चों इसी सेट को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेट को? प्राइम नंबर। डन है? कितनों को समझ में आ गया? बार यस लिख दो जल्दी से। कितनों को समझ में आया कि ये सारे प्राइम नंबर हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू सो ऑन। समझ में आ गया? एक बार यस लिख दो बालकों जल्दी। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ जल्दी से। क्या बात यार? कैन वी से दैट, चलो आप लोग ही बता दो। अरे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? बता बालक बता। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटू प्राइम नंबर इस दुनिया का? अरे 2 होगा बालक, है ना? देख इन सब में से सबसे छोटा क्या? 2 है, राइट? तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटू प्राइम नंबर जो है वो क्या है? 2 है, ठीक है। अब बालको एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ छोटी सी। आप में से कितने ऐसे बालक हैं जिनको ये पता है इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर कितनों को पता है? एक बार यस लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर? यस लिखो एक बार, कितनों को पता है जल्दी। मैं भी देखूं यार कमेंट बॉक्स में कितने बालक समझदार है। समझदार क्या, जिन्होंने मक्कारी नहीं की हुई छोटी क्लासेस में। बताओ हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये पता है इवन नंबर क्या होता है? अरे भाई सारे ही समझदार है। हाँ, अब तो जिसको नहीं पता होगा ना वो भी यस लिख रहा होगा ठीक है। आ जाओ भाई। भाई इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक। तो बच्चों कैन वी से दैट इस पूरे प्राइम नंबर वाले सीक्वेंस में 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है? अरे अग्री करते हो कि नहीं करते? इस पूरे प्राइम नंबर के सीक्वेंस में 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है। उसके अलावा इस पूरे प्राइम नंबर में आपको इवन नंबर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैन वी से दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कितने बच्चे इस बात से अग्री करते हैं? जल्दी बता दीजिएगा फटाफट से। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अग्री करते हैं बालकों? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आता है, बहुत बार। ये बताओ ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? आंसर इज 2। 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। इस पूरे सीक्वेंस में आपको कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलें आगे बढ़िएगा नेक्स्ट। तो बच्चों ये कहानी थी अपनी प्राइम नंबर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेचुरल नंबर के अंदर ही दूसरा टाइप, नेचुरल के अंदर सेकंड टाइप लिखेगा, दैट इज कंपोजिट नंबर। सेकंड टाइप है अपना कंपोजिट नंबर। एक काम करो बच्चों, एक छोटा सा काम मेरा ये कर दो। एक छोटा सा काम ये करना ना, बुरा मत मानना यार, है ना? बुरा मत मानना, छोटा सा काम, तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। क्या? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव, ये वाली जो लाइन है ना, यहां तक कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लो। कर लोगे ना कॉपी? अरे मेरे भाई यहां तक कॉपी कर लो, ये वाली लाइन यहां तक कॉपी कर लो। कर लो यार जल्दी कॉपी कर लो यार, टाइम लगेगा अपने को। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव, यहां तक कॉपी कर लो। आगे आगे मैं लिखवा देता हूं, आगे बच्चों मैं लिखवा देता हूं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे ध्यान से देख यार, 1 से बड़े नेचुरल नंबर तो ये थे। 1 से बड़े नेचुरल नंबर, 1 को हटा दिया सर, ये 1 से बड़े नेचुरल नंबर है। अब इनमें से वो नेचुरल नंबर ले ले जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। क्या बोला? 2 से ज्यादा फैक्टर। तो क्या 2 के 2 से ज्यादा फैक्टर है? नहीं है। 3 के हैं? नहीं है। 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है? क्या? बिल्कुल है सर। 4 के 3 फैक्टर है सर। तो इसका मतलब पहला कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4 हुआ। उसके बाद सर 5 होगा क्या? नहीं सर, 5 के तो 2 ही फैक्टर है, मेरे को लिखना है मोर देन 2 फैक्टर हो। उसके बाद 6 आएगा क्या? सर बिल्कुल आएगा सर, 6 के तो 4 फैक्टर हैं। उसके बाद बच्चों 8 आएगा, चेक कर लेना। उसके बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, और ये कहानी चलती जाएगी। और इसी सीक्वेंस को अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर का सीक्वेंस। इसी नंबर को अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर का सीक्वेंस। कितनों को समझ में आ गया?
कितनों को क्लियर हुआ बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये क्लियर हो चुका है फटाफट से बता दो। अब एक छोटा सवाल पूछूं, छोटा सवाल, अरे चिंदी लेवल सवाल, चिंदी लेवल सवाल पूछता हूं, चिंदी लेवल सवाल है ना। आप बोलोगे सर क्या सर है इतना बेसिक सर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बता दो यार, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। और ये एमसीक्यू में आया ये सवाल जो अभी पूछ रहा हूं ना तुमसे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ये सीबीएसई ने एमसीक्यू में पूछा गया है। दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? अरे यार 4, यार देख 4, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अरे हाँ के ना, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, लिख लो यहां पर। जो 4 है वो दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट और नंबर। डन है कहानी, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और होती है बुक में, है ना। आप लोग अगर अग्री करते हो तो अग्री लिख देना, अभी मैं बोल रहा हूं, है ना, अभी मत लिखना एग्री, अभी मेरे को बोलने दो, सुनो ध्यान से। कैन वी से दैट, कैन वी से दैट 1 से बड़े नेचुरल नंबर में से, ध्यान से सुनना, 1 से बड़े नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को हटा दो, प्राइम नंबर को हटा दो, तो जो नंबर मेरे पास बचे, जो नंबर मेरे पास बचे वो कंपोजिट नंबर थे। दिमाग लगा यार, 1 से बड़े नेचुरल नंबर जो थे उनमें से प्राइम को पकड़ के बाहर निकाल दो, तो जो ये नंबर बचे ना ये कंपोजिट बचे। कितने बच्चे इस बात से अग्री करते हैं? बता जल्दी से, अग्री करते हो यार? यार 1 से बड़े नेचुरल नंबर में से प्राइम वालों को पकड़ के साइड कर दिया, प्राइम वालों को पकड़ के साइड कर दिया, तो यहां जो नंबर बचे ना वो तुम्हारे कंपोजिट ही बचे। देख लो यार, इसमें से ना प्राइम को हटाता चल, इसमें से प्राइम को हटाता चल, तो जो नंबर बचेंगे ना वो सारे के सारे कंपोजिट होंगे। तो कुछ बुकों में ये डेफिनेशन भी होती है। क्या डेफिनेशन होती है? कि 1 से बड़े नेचुरल नंबर में से इफ वी रिमूव प्राइम नंबर्स देन कंपोजिट नंबर फॉर्म्ड। अगर 1 से बड़े नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को हटा दें तो कंपोजिट नंबर का सेट बचता है। क्लियर, डन। एक बच्चा बोलो सर आपने 9th में भी ऐसा ही बेसिक पढ़ाया था। अरे मेरे भाई नंबर का बेसिक तो सेम है, वेदर 9th हो या 10th हो, है ना। वो तेरी गलती है, तू 9th क्लास में बैठा था, वो तेरी गलती है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट पे। अब बच्चों इसी के अंदर तीसरा टाइप आता है, वैसे हो नहीं पाएगा, क्लास का टाइम होने वाला है, बट कोई बात नहीं, डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, ठीक है ना। आपके कमेंट रुक जाएंगे, कमेंट रुक जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट मैं डेफिनेशन कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगला आएगा बच्चों को प्राइम नंबर। इसी के अंदर अगला टाइप है नेचुरल नंबर के अंदर ही थर्ड, नेचुरल नंबर का ही थर्ड टाइप, दैट इज को प्राइम नंबर। तीसरा बच्चों को प्राइम। ध्यान से देखिएगा को प्राइम नंबर क्या होता है। पहली बात तो बच्चों जो ये को प्राइम नंबर है ना, ये जो टर्म है ये पेयर के लिए यूज होती है, यानी यहां पर अपन एक साथ दो नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दो नंबर की, ठीक है। और पहली चीज तो ये ध्यान रखना, को प्राइम का मतलब ये नहीं है, को प्राइम का ये मतलब ये नहीं कि यहां पर प्राइम नंबर की बात होती है। कई बच्चे समझ लेते हैं सर को प्राइम का मतलब है प्राइम नंबर, ऐसा नहीं है। जैसा इसका नाम है ना वैसे इसका काम नहीं है। ये मत समझना कि को प्राइम में प्राइम की बात करते हैं, नहीं, को प्राइम में अपन सारे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिखो इसकी, टू नेचुरल नंबर्स are said to be co-prime if their HCF is 1। अगर उनका जो HCF है बच्चों वो 1 हो, ठीक है ना। अब HCF का मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा तुमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उनमें जो कॉमन फैक्टर है ना सबसे बड़ा वो 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्लियर है। यानी ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसको अपन को प्राइम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, जैसे यार मैंने बात करी 1,2 की, अब देखो 1 और 2 दोनों क्या नेचुरल नंबर, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये सबसे बड़ा कॉमन नंबर इसमें क्या आ रहा है, तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर तो 1 ही आएगा, 1 के अलावा इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये को प्राइम होंगे? आंसर आएगा यस, यस दे आर को प्राइम, ठीक है। बच्चों मेरे को कमेंट रिसीव नहीं हो रहे, बट कोई बात नहीं, क्लास चलती रहेगी 5 मिनट, मैं ये कंप्लीट करवा दूं उसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा, ठीक है ना। 5 मिनट रुक जाओ, आ जाइए। नेक्स्ट बच्चों मैंने ले लिया लेट यहां पर 10,12। अब ये बताओ जो 10,12 है क्या इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 10 और 12 में 2 भी तो कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 हुआ। तो बच्चों क्या ये को प्राइम होंगे? आंसर इज नो। आगे चलते हैं, लेट मैंने बात करी यहां पर 5,7 की, क्या ये को प्राइम है क्या? आप बोलोगे सर 5 और 7 में तो 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सर इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो सर इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम हो गए। आंसर यस। आगे चलिएगा,
अगर मैं बात करूं यहां पर 11,12 की, क्या ये को प्राइम है? क्या आप बोलोगे सर 11 और 12 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है? को प्राइम है। आंसर यस आ गया। अगर मैंने बात करी 15 और 25 की, क्या ये को प्राइम का पेयर है? क्या आप बोलोगे सर 15 और 25 में तो सर 5 कॉमन है सर। आपने बोला 1 कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट यहां तो 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। आंसर इज नो। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर सभी को? आई होप बात क्लियर होगी। अब ये भी ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था? को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं कि प्राइम की बात होती है, किसी भी नेचुरल नंबर की बात हो सकती है। यहां देखो, क्या यहां पर 10 और 12 में ये दोनों प्राइम थे? क्या नहीं थे। अगर मैं बात करूं यहां पर 11,12 की, क्या 12 यहां प्राइम है? नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर डेफिनेशन में को प्राइम का मतलब ये नहीं कि वो दोनों प्राइम होने चाहिए, कैसे भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, प्राइम हो या कंपोजिट हो। क्लियर है सभी को? डन। बस आपको ये देखना है कि दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। अगर 1 कॉमन है तो को प्राइम होगा, 1 के अलावा और कोई कॉमन आ रहा है तो वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, अब नोट डालकर एक पॉइंट लिख रहा हूं, अगर आप लोग उस पॉइंट से अग्री करते हैं तो अगली क्लास में मुझे बताना अग्रीड। ठीक है, पॉइंट क्या है? कैन वी से दैट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, यानी दो लगातार जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। अब बच्चों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला 1,2, क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं? क्या बिल्कुल आगे पीछे होने चाहिए, आगे पीछे। ऐसा नहीं कि 1,3 नहीं, एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे। जैसे 1,2 है, क्या 1,2 कॉन्जिक्यूटिव है? बिल्कुल है। क्या दोनों को प्राइम है? आंसर इज यस। सर दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का पेयर उठा लो वो हमेशा को प्राइम होगा। जैसे मैं बात करूं 3,4 की, देख लो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मैंने बात करी 4,5 की, जैसे मैंने बात करी 5,6 की, मैंने बात करी 11,12 की, 12,13 की, तो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के आप पेयर उठाओगे वो आपस में हमेशा को प्राइम होंगे। अग्री करते हो? अगली क्लास में पूछूंगा अग्रीड और नॉट। ठीक है, तो बच्चों ये था आज की कहानी। आज अपन ने नंबर का बेसिक पढ़ा, अपन ने नेचुरल नंबर के बारे में जाना, अपन ने प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम की कहानी क्लियर कर ली। ठीक है, अब सर होमवर्क क्या रहेगा? बच्चों होमवर्क रहेगा आपका डीपीपी नंबर 1। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतना कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो सर डीपीपी कैसे दे दिया आपने? बच्चों ध्यान से सुनो, जो पहली डीपीपी है ना वो बेसिक डीपीपी है, जो आपका 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का बेसिक है नंबर सिस्टम का। उसमें 20 क्वेश्चन मैंने डाले, सारे क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। छोटी क्लासेस का बेसिक है वो, कि रैशनल नंबर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक है। वैसे तो सारी चीजें मैं यहां पढ़ाऊंगा, बट फिर भी आपको होमवर्क में दे पाऊं, आप कुछ घर बैठ के मेहनत कर पाए, इसलिए मैंने डीपीपी नंबर 1 में बेसिक बेसिक सवाल डाल दिए। तो आपको आज का होमवर्क आज ही करना है, और उस डीपीपी का जो सॉल्यूशन है वो आपको कल मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, और बच्चों जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं रिजोल्व कर दूंगा, सारे के सारे डाउट जो होंगे, वैसे आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। इसी के साथ अपन आज की इस क्लास को एंड करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।